नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे यूपी का दंगल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। दल बदल का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के फॉर्मूले पर मंथन कर रही है। इसी बीच शिवसेना और टीएमसी भी यूपी के दंगल में कूद पड़ी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने घोषणा कर दी है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीजेपी की दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 118 टिकट फाइनल कर दिए गए। और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। यूपी के दंगल से आई इन्हीं बड़ी अपडेट पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब यूपी के दंगल में हर दिन हर घंटे बड़ा ही दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले आखिरी खबर जो मैंने अपने दर्शकों को बताया उस पर चर्चा कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ का टिकट फाइनल हो गया है, वो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री अयोध्या से लड़ेंगे और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है। उत्तर प्रदेश में सब लोग पहले पूछते थे कि भाजपा वाले ये कहते हैं कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद से ये पहला चुनाव है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, लोग राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे नहीं देंगे, ये इस चुनाव में फैसला होगा। और इस बड़े फैसले को किस तरीके से चुनाव में भुनाना है, उसी की एक स्ट्रेटजी है कि आप स्वयं योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में आप उनको स्थापित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि सूझबूझ के साथ तैयार की गई प्लानिंग, उसके तहत योगी जी को गोरखपुर से हटा के आप उन्हें अयोध्या में चुनाव लड़वा रहे हैं। बीच में खबर ये आ रही थी कि मथुरा से वो लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि वो शायद वो वहाँ से नहीं लड़े। लेकिन जो भी है, ये एक स्ट्रेटजिक फैसला है और इसका फ़ायदा पूर्वांचल में और ख़ास करके उस जो अवध का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को इस वजह से होगा। अगर अब बात करें शिवसेना और टीएमसी की, तो वो भी यूपी के दंगल में कूद पड़े हैं। संजय राउत ने ये ऐलान किया है कि वो 50 से 100 सीटों पर यूपी का चुनाव लड़ेंगे। एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई शिवसेना का क्या लेना देना यूपी से, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं और ये घोषणा कहाँ कब कैसे हो रही है। अचानक से 3 पार्टियों ने ये फैसला सुनाया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। वो 3 पार्टियां हैं शिवसेना, एनसीपी और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहेंगे। एनसीपी का भी उम्मीदवार समाजवादी गठबंधन में, और शिवसेना ने अलग से ऐलान किया है कि वो 100 सीटों तक, 50 से 100, पता नहीं ये किस तरह की प्लानिंग है। 50 और 100 में बहुत अंतर होता है, लेकिन ये ऐलान, वैसे शिवसेना को 100 लोग मिल जाएं यूपी में चुनाव लड़ने वाले तो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी ओवैसी लड़ सकते हैं तो शिवसेना भी लड़ सकती है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि तमाम जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी मीडिया, ये विपक्षी और साथ ही साथ जो सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाले, ये सारे लोग कहते क्या हैं, भाई ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो करते हैं। वो जैसे बताइए, टिकैत ने क्या कहा था कि भाजपा वाले के चचा जान हैं ओवैसी। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि उद्धव ठाकरे किसके चचा जान हैं। भाई आपको कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका स्वागत है, लड़ना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन 100 सीटों के ऊपर लड़ जाना, इसकी घोषणा करना, इसका मकसद बिल्कुल साफ है
कि ये तमाम लोग योगी आदित्यनाथ और मोदी को यूपी में नेल करना चाहते हैं, उनको पटकनी देना चाहते हैं। शिवसेना जहां भी होगी वो वही भगवा झंडा, वो सारा चीज हिंदू वोट को काटने की जुगत होगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु को उठा लेंगे, बहुत सारे इस तरह का पूरा तिकड़मबाजी जो होता है वो सारी चीजें होगी। तो हालांकि उनका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू वोटों में डेंट मारने की मंशा साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन ये जो दो पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, उस गठबंधन में शामिल होने वाली हैं, वो एक टीएमसी है और एक एनसीपी है। अब तो लोग पूछेंगे समाजवादी पार्टी से कि भाई बताओ, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली ममता बनर्जी, उसके साथ गठबंधन करने की क्या व्यवस्था है? जो पार्टी चुनाव के फौरन बाद तमाम हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार में शामिल थी, जहां की पुलिस, जहां की सरकार सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटना को नजरअंदाज करके, उसको झूठ बता के, जहां लाखों लोगों को अपने घर से भागना पड़ गया जान बचा के हिंदुओं को, क्या वही खेला अखिलेश यादव यूपी में करना चाहते हैं? यह सवाल तो पूछा जाएगा। यह सवाल पूछा जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाओगे तो लोग पूछेंगे भाई भ्रष्टाचार के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? और अगर कोई पार्टी जिसका बैकड्रॉप पिछले 6 महीने में यही रहा हो कि किस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस हुआ बंगाल में, तो ये तो एक वेपन भाजपा के हाथ अखिलेश यादव देंगे। टीएमसी का कोई उम्मीदवार यूपी में नहीं जीत सकता। उम्मीदवार छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी स्वयं किसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगी, जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो घेराबंदी हो रही है, ये बड़े बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। जी बिल्कुल। बंगाल के चुनाव में हमने देखा था ममता बनर्जी ने नारा दिया था कि खेला हो बे। अब अखिलेश जी भी उन्हीं का नारा को चुरा के कह रहे हैं कि मिला हो बे। और अखिलेश और ममता के साथ साथ अगर सीट शेयरिंग को लेकर भी बात करें, क्योंकि अब टीएमसी भी कूद पड़ी है, वो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं अखिलेश, तो क्या कुल मिला के ये समझा जाए कि बीजेपी को हराने की कोशिश पूरी है? देखिए, कोई चुनाव, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कोई चुनाव केक वॉक नहीं होता। अभी पिछले 2 दिन से जिसको कह सकते हैं कि माहौल जो बना है यूपी के दंगल का, अब लग रहा है कि मजा आने वाला है। और चुनाव में जब तक रसाकसी ना हो, जब तक सस्पेंस ना हो, तब तक चुनाव का मजा भी नहीं है। कोई नहीं जाता अफगानिस्तान और इंडिया के मैच को देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान के मैच को ही लोग देखने चाहते हैं। तो अब तो स्टेज जो है पूरी तरीके से सेट हो गया है इंडिया पाकिस्तान के मैच का। तो एक तरफ जिन्ना, एक तरफ सेक्युलरिज्म, एक तरफ ममता, एक तरफ अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी। और पिछले 2-3 दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कई सारे विधायक उधर गए, कुछ लोग इधर भी आए, वो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव के दिमाग में एक बड़ा प्लान है। और जो काम वो मोबिलाइजेशन के जरिए नहीं कर पाए, होता क्या है कि चुनाव माहौल बना करके जीता जाता है। तो माहौल बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि जब आप रैलियां करते हैं, रोड शोज करते हैं, सब कुछ करते हैं और पब्लिक उमड़ पड़ती है, तो एक माहौल बनता है कि भाई इसका हवा चल रहा है, ये पार्टी जीत रही है, जीत रही है। और जब आप इसमें फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद दूसरा रास्ता होता है कि जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं कि जैसा ऐसा लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने वाली है, बड़े बड़े लोग छोड़ के भाग रहे हैं, तो उससे जो है ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को झटका, वो झटका, टीवी चैनल पे, अखबार में, तो आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप उस तरह के न्यूज़ क्रिएट करते हैं जिससे लोगों के दिमाग में लगता है कि अरे भाई जितना कमज़ोर समझा जा रहा था इतना कमज़ोर है नहीं, ये तो बाजी जो है पलट भी सकती है। तो ये राजनीति का पूरा खेल है।
अब जैसे देखिए 3 लोग उधर गए तो अगले दिन काउंटर अटैक, कुछ लोग उधर भी आ गए, मुलायम सिंह जी के समधी को ही भारतीय जनता पार्टी जो है अपने साथ ले आई। तो ये अभी चलता रहेगा, ये अभी चलता रहेगा, लेकिन रियल टेस्ट तब होगा, रियल आकलन तब सामने आएगा जब ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में खड़ा करेगी। अब तक जो चुनाव जो सेट हुआ है वो अब साफ साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा, बाकी सारी पार्टियां वो अब साइड प्लेयर हो गई हैं और उनका कुछ डबल डिजिट में आ जाए सीटें तो बहुत है, अदरवाइज मेन जो लड़ाई जो है वो अखिलेश यादव और योगी के बीच में ये सेट हो गया। चलिए 10 तारीख को हालांकि साफी हो जाएगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो यूपी इलेक्शन 2022 की तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से तेजी से की जा रही है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन भी जारी है, जिस पर मुहर 1-2 दिनों में लग जाएगा। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।